नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आ जाइए। उसी श्रृंखला में चल रहे हैं हम। लगातार वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है आपको। लगभग 4 और 4:30 के बीच में मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है डेली। अब मैं बात कर रहा हूं 3.3 एक्सरसाइज की, जो कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज चल रही है हमारी। 3.1 3.2 करा चुका हूं मैं। 3.3 में यहां पहला जो प्रश्न है उसमें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों के दोनों विधियों से सवाल है। प्रतिस्थापन विधि आप सीख चुके हैं, कोशिश करूंगा मैं विलोपन विधि सीखी। प्रतिस्थापन विधि के सवाल आप खुद स्वयं करना, और यदि आप पर नहीं हुए तो कमेंट में लिख देना, मैं उस सवाल को प्रतिस्थापन से भी करा दूंगा। बाकी मेन जो विधि है इस प्रश्नावली की अब है विलोपन, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हम सवाल कर चुके। ठीक है, तो देखिए पहले का जो पहला सवाल है वो है x + y = 5 और दूसरा है साहब 2x - 3y = 4। ये दो समीकरण हैं और इन दोनों समीकरण को हमको हल करना है कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि। अब मैं यहां पहले विलोपन विधि यूज कर रहा हूं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हम कर चुके सवालों को। देखिए करने ये दोनों विधियों से ही, एक सवाल पहले विलोपन से करो और फिर प्रतिस्थापन से करो, ये कह रहा है आपका सवाल। तो देखो विलोपन विधि क्या होती है मैं आपको बता दूं। पिछले वीडियो में भी एक सवाल करवाया था मैंने कि किसी भी चर राशि, चाहे तो x चाहे y, दो चर होते हैं इसमें, चाहे तो x के गुणांक को बराबर करो चाहे फिर y के गुणांक को बराबर करो, आपके जो इच्छा हो। ठीक है, यदि आप यहां पर x के गुणांक को बराबर करोगे तो ऊपर 2 का गुणा करना पड़ेगा, यदि y का गुणांक बराबर करेंगे तो ऊपर 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहां या तो 3 का कर दो या फिर किसका कर दो? 2 का कर दो। बताओ, तो y का गुणांक बराबर कर दो, तो यहां पर समीकरण 1 में किसका गुणा कर रहे हैं अपन? 2 का। किसका कर रहे हैं? 2 का। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 2y = 10 और नीचे हो जाएगा 2x - 3y = 4। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यहां पर हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया। उसके बाद में अब देखिए 2 का गुणा करने पर यहां पर तो देखो ये क्या हो गया, 3 का गुणा यदि हम करते तो ये y के गुणांक के बराबर होते। अब हमने 2 का गुणा किया है तो फिर देखो ये 2x + 2y। अब देखो यदि इसके ये चिन्ह समान है तो चिन्ह चेंज करेंगे। यहां पर चिन्ह नहीं करने पड़ते चेंज, क्योंकि यहां 3 का गुणा करते देखो विपरीत चिन्ह हो तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। ये प्लस और ये माइनस, ये कटे, 3 और 2 5y = 10 में से 4 गई तो 6। ये देखो 3 और 2 जुड़ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे? 5y, और 10 में से 4 गए तो कितने बचे? 6 बचे सब। तो y की वैल्यू जो होगी वो होगी प्यारे बच्चों 6/5। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/5। y की वैल्यू 6/5। इस y के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दो। मैं यहां कर दूं समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा देखो 2x + 2 × y की वैल्यू 6/5 = 10। तो ये हो जाएगा आपका देखो 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10x + 6 दूनी 12 = 10 पंजे 50। 5 का गुणा किया आपने, 5 दूनी 10x + 6 दूनी 12 = 10 पंजे 50। ठीक है, इस 5 का इधर भी गुणा होगा और इधर भी होगा, लघुत्तम जो हम लेते हैं। तो पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा 10x = 50 और ये 12, ये हो जाएगा आपका 10x = 50 - 12, 10x = 38 और x की वैल्यू आएगी 38/10। काट दो, 2 पंजे 10 और 2 से ही कितनी बार? 19 बार। तो x की वैल्यू आ गई 19/5, y की वैल्यू आ गई आपकी 6/5। इस हिसाब से इसके विलोपन विधि से x और y के मान निकल आएंगे। आप इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से भी करके देखेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में?
अगला सवाल देखो, ये देखिए, ये दूसरा सवाल है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। अब आपको इसके गुणांक बराबर करने हैं। मैं ये कह रहा हूं आप इस समीकरण 2 में, ये जो दूसरा नंबर का समीकरण है, इस पर तो आप पहला डालो और इस पर समीकरण 2 और इसमें गुणा कर दो किसका, 2 का। किसका गुणा कर दो, 2 का। 2 का गुणा करने पर क्या होगा, ये देखो ये 4 बन जाएगा और ये भी 4 है, y के गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये समीकरण हो जाएंगे आपके 3x प्लस 4y बराबर 10। 2 का गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर 4। देखिए ये कटेंगे, देखो चिन्ह अलग अलग है तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। 4 और 3 7, x बराबर 10 और 4 14, 7 पे कितनी बार, 2 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x का मान उठा के कोई से एक समीकरण में रख दो। मैं समीकरण 1 में रख दूं, किसमें, 1 में। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1 से हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे, 2 प्लस 4y बराबर 10। देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 ये था, x की जगह 2 रख दिया। इसका क्या कर देंगे अपन, पक्षांतरण। तो ये हो जाएगा 4y बराबर 10, ये 3 दूनी 6 प्लस के भी, लेकिन उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। 4y बराबर 4, 10 में से 6 गए तो, और ये एक बार कटेगा और y की वैल्यू आएगी प्यारे साथियों 1। कितनी आएगी, 1। x का मान कितना था, 2। अब देखिए अगला सवाल, देखिए ये क्या है। पहला समीकरण है इसका 3x माइनस 5y बराबर 4 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस के 2y बराबर 7। आप इसके गुणांक बराबर किए। देखो y के गुणांक यदि बराबर करूंगा तो 2 का तो ऊपर और 5 का नीचे ये करना पड़ेगा। x का यदि करना है तो 3 का गुणा कर दो इसमें, इस समीकरण में किसका गुणा कर दो आप, 3 का। तो हो जाएगा देखो 3 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौका 12। तो 9x माइनस 2y बराबर 7। तो देखो ये समान चिन्ह है तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कटेंगे। माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13y बराबर 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5। कितने बचे, 5। दोबारा देखो मैंने क्या किया, x का गुणांक बराबर किया था, 3 का गुणा कर दिया पूरी सीरीज में। 3 9, 3 पंजे 15, 3 चौका 12। चिन्ह समान थे तो चेंज कर दिए। यहां जिस संख्या को आप काट रहे हो उसके चिन्ह पर निर्भर करता है, यदि वो समान है तो आप चेंज करोगे और यदि समान नहीं है तो चेंज नहीं करोगे। तो देखो ये समान है तो चेंज करेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। 15 में से 2 गए तो ये माइनस के हैं और ये अब प्लस के हैं, माइनस के नहीं है, 2 किसके हैं, प्लस के। माइनस 13y और 12 में 7 गए तो 5, तो y की वैल्यू माइनस के 5/13। इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 इंटू y की जगह रखेंगे अपन माइनस 5/13 बराबर के कितने, 4। अब ये हो जाएगा प्यारे साथी, देखो 3x प्लस माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। इसका क्या कर देंगे अपन, पक्षांतरण। तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 13 चौका 52 माइनस 25/13, तो ये बढ़ जाएगा आपका 27/13। 52 में से 25 के कितने बचे, 27। अब अगर आपको यहां x का मान चाहिए, किसका चाहिए, x का मान चाहिए, तो इस 3 का इसमें क्या लग जाएगा, भाग। तो 27/13 और 3 का भाग और लग जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ 3 और 3 से कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/13। कितनी आ जाएगी, 9/13 और y का मान माइनस के 5/13। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है आपका x/2 प्लस 2/3y, x/2 प्लस 2/3y बराबर -1। और अगला है आपका x माइनस y/3 बराबर के 3। ये सवाल है।
हल करो इसको। कैसे करेंगे हल? देखो, आप वो ही पहले तो इसको सरल बनाएंगे सवाल को, ठीक है। ये x/2 है और ये है 2/3y। इन दोनों को लय से लेंगे। लय से क्या आएगा? 6। तो 6 लय से आएगा तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 दूनी 6 और 2 इंटू 2 4y बराबर -1। इसके नीचे 1 मानेंगे और अवध से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 6 इंटू -1 -6। कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाइए। और 3 का गुणा यहां कर लो, 3x -y बराबर 3 9। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरण हैं। देखो, अब इन दोनों समीकरणों को आप देखो, x के गुणांक बराबर है मेरे हिसाब में शायद, और जब x के गुणांक बराबर हैं तो यहां लिख दो फिर 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x -y बराबर के 9। तो ये बराबर है, तो आप देखिए फिर ये गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कटेंगे, ये क्या होंगे? कटेंगे। और ये प्लस के 4y और प्लस के y प्लस के 5y बराबर माइनस के 6 और माइनस के 9 माइनस के 15 और 5 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। y की वैल्यू आ जाएगी प्यारे साथियों -3। कितनी आ जाएगी? -3। उठा के कोई से एक समीकरण में रख देंगे, समीकरण 2 में रख दो आप, समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y की जगह आप -3 रखेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि यह माइनस पहले से ही है, ये भी -3 है, तो माइनस माइनस प्लस बराबर 9। इसका क्या कर देंगे अपन? पक्षांतरण। तो 3x बराबर 9, ये 3 उधर जाके माइनस, 3x बराबर 9 में से 3 गए तो 6 और 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। कितनी आ गई? 2। और y की वैल्यू कितनी? -3। अब देखिए, आप इन चारों के चारों सवालों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके और देखेंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाई थी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आ जाओ आपकी, अब कंप्लीट सवाल आपको कह रहा है कि विलोपन विधि से करना है। किससे? अब तक तो क्या कहा था इसने कि आप प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से हल करना है, और अब क्या कह रहा है कि सिर्फ विलोपन विधि से हल करना है। और सवाल क्या है? देखो, यदि मैं सवाल को लिख नहीं रहा, आप समझ लो, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो वो भिन्न एक रह जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 1/2 रह जाती है। उस भिन्न को ज्ञात करो। मेरी बात सुनो आप, हम बात कर रहे हैं यहां भिन्न की। किसकी बात कर रहे हैं? भिन्न की। अब भिन्न में एक तो अंश होता है और एक क्या होता है? हर। क्या होता है प्यारे साथियों? हर होता है। देखो बच्चों, अब ये एक बार तो क्या कर रहा है? अंश में एक जोड़ रहा है और हर में से एक घटा रहा है। तो यहां एक जोड़ूं और यहां एक घटाऊं तो ये बन रही है भिन्न पूरी एक। लेकिन किसमें जोड़ूं और किसमें घटाऊं? अंश भी पता नहीं और हर भी पता नहीं। भिन्न कब बनेगी? जब अंश और हर दोनों पते होंगे। और ये पते कब होंगे? ये पते जब होंगे जब हम इन दोनों को क्या करेंगे? मानेंगे। तो इनको मान के चलेंगे। सबसे पहले देखो, मान लो, माना कि भिन्न का अंश x और हर y, मान लिए अंश और हर दोनों। अब भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो गई प्यारे साथियों x अपॉन y हो गई। अब जब ये हो गई तो पहली कंडीशन क्या कह रही है? पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन यह है कि इस भिन्न के अंश में तो अपन एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो ये भिन्न एक बन जाती है। क्या बन जाती है? एक। अब मैं एक के नीचे एक तो मान ही सकता हूं, इनका गुणा कर दो आपस में, वजह गुणा क्या कर दो? ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। देखो, इसका इधर से गुणा कर लो, इसका एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या कर देंगे अपन? पक्षांतर। तो x y बराबर क्या आ गया? माइनस बराबर -1 और ये उधर जाके -1, तो x -1 बराबर -2, समीकरण नंबर 1।
दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, ये लो साहब जोड़ दो, हर में एक जोड़ रहे हैं तो ये भिन्न 1/2 बन रही है। अब की बार अंश में कुछ नहीं किया, हर में क्या जोड़ा, एक, और भिन्न कितनी बन रही है, 1/2। तो इनका आपस में क्या कर देंगे साहब, गुणा कर देंगे, वही वज्र गुणा। तो देखो 2 का इंटू एक्स से किया, 2x बराबर y प्लस 1, और इसका अपन क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो 2x और y बराबर तो माइनस का बराबर 1, समीकरण नंबर 2। बताओ कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों समीकरणों को कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर -2, पहला समीकरण ये, दूसरा 2x माइनस वाई बराबर 1। ये दोनों के दोनों समीकरण देखो, आपको कोई भी गुणांक में गुणा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि y के गुणांक पहले से ही कोफिशिएंट समान है, और इसके कोफिशिएंट समान है, चिन्ह भी समान है, तो चिन्ह चेंज कर दो। चिन्ह चेंज करने पर क्या होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस और ये क्या माइनस, तो ये तो कटेंगे। तो माइनस के 2x और प्लस के x, माइनस के x बराबर -1 माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 3। कोई से एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 से, तो x की वैल्यू 3 रखो, 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर इसका पक्षांतरण कीजिए, ये माइनस के 2 और 3 भी इधर आके माइनस का, माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो वो भिन्न क्या हो जाएगी, वो भिन्न हो जाएगी x अपॉन वाई, x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू 5। ये हो गई आपकी भिन्न, कितनी, 3/5। आगे बात समझ में आ जाइए। मिटा दो, बिल्कुल मिटा दो साहब, वीडियो को पॉज करके आप उतार लिया करो, ठीक है। मिटाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि काफी कम समय में ठीक ठाक सवाल कर रहे होते हैं एक प्रश्नावली के। अगला सवाल है, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? अब सुनो मेरी बात, ये सवाल नंबर है इसका तीसरा, नहीं सॉरी दूसरा। कौन सा सवाल है? दूसरा। ये नूरी की और सोनू की बात कर रहा है, एक तो नूरी है और एक सोनू है। एक बार तो बात कर रहा है 5 वर्ष पहले और एक बार 10 वर्ष बाद। मैंने कल भी एक सवाल बताया था, कल की लास्ट वीडियो में आपको, कि बेटा उम्र के आधार, अच्छे से समझा था कल की वीडियो में, उम्र के आधार पर यदि भविष्य में भी क्वेश्चन आ जाए तो सब सवाल इसी से होंगे, कि यदि आपसे कोई उम्र के पहले की आयु पूछे और बाद की आयु पूछे, तो सबसे पहले आयु वाले सवालों में वर्तमान आयु ज्ञात होना जरूरी है। मैंने उदाहरण देके भी समझा था, लास्ट वीडियो को देखो। वर्तमान आयु यदि आपकी ज्ञात है तो आप पहले भी ज्ञात कर लोगे और बाद भी कर लोगे। जैसे वर्तमान मेरी आयु 29 साल है, तो आज से 4 साल पहले मैं कितने साल का रहूंगा, तो 4 साल पहले 25 साल का, आज के 4 साल बाद तो 33 साल का। इसका मतलब जब बाद की पूछे तो जोड़ते हैं और पहले की आयु पूछे तो क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, तो सबसे पहले ये पहले और बाद की तो दे रखी है, लेकिन वर्तमान नहीं है, तो इन दोनों की वर्तमान आयु मानेंगे हम। क्या मानेंगे? वर्तमान आयु। तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष कितनी हो जाएगी, x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष कितनी हो गई, y वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व। पहली कंडीशन देखिए, 5 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु है नूरी की, ये तो हो गई x माइनस 5, और इसकी आयु है वो हो गई y माइनस 5। बताओ होगी या नहीं होगी? होगी साहब। 5 वर्ष पूर्व नूरी की तो ये x माइनस 5 और इसकी ये, तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसकी आयु की कितनी थी? 3 गुनी। ये बड़ी है, और हमेशा हम किसकी तरफ करते हैं? जोड़, बाकी जोड़ और गुणा हमेशा छोटे की तरफ, ठीक है। कैसे? अब मुझे करना है ये दोनों बराबर, ये तो पहले से 3 गुनी है,
मैं अगर इधर 3 के गुणा करूंगा तो इतना अंत्य कितनी हो जाएगी 9 गुनी, और मैं इधर गुणा करूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगी बराबर। आगे बात समझ, छोटे की तरफ करते हैं हमेशा संक्रिया। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस के 15, और इसका क्या कर देंगे अपन पक्षांतर। तो x ये 3y इधर आया तो किसका माइनस का, माइनस 15, और ये माइनस 5 इधर आया तो किसका हो गया प्लस का। तो ये हो गया x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत सब? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड कंडीशन है 10 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष बाद इसकी तो होगी x प्लस 10, और इसकी कितनी होगी y प्लस 10, ठीक है। और ये हमको करनी है बराबर, ये हमको क्या करनी है बराबर करनी है, इसकी x प्लस 10 और इसकी y प्लस 10। अब ये क्या कर रहा है कि 10 वर्ष बाद इसकी आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी ये कितनी हो जाएगी दोगुनी। तो यहां 2 का गुणा करेंगे जिससे ये दोनों आयु क्या हो जाए बराबर। बीच में हम चिन्ह किसका लगाते हैं बराबर का। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, 2 का गुणा कर दिया, क्या करेंगे पक्षांतर। तो x 2y इधर आया किसका माइनस का बराबर 20, ये 10 उधर गया तो किसका माइनस का। तो x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। बताओ कोई दिक्कत है कैसा? कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। तो जब कोई दिक्कत है ही नहीं तो आ जाइए। देखिए दोनों समीकरणों को लिख देंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। बताओ कोई दिक्कत? देखो दोनों के दोनों, ये माइनस 10 है और ये क्या है प्लस के 10। तो यहां पर चिन्ह चेंज करेंगे क्योंकि ये दोनों गुणांक समान है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कटेंगे। ये हो जाएगा आपका माइनस के y, माइनस के 3y और प्लस के 2y, माइनस के y माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। कितनी आ गई 20। y का मान उठा के कोई से एक समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस 10। इसका अपन क्या कर देंगे पक्षांतर। तो हो जाएगा x बराबर माइनस 10, 20 दिया 60, उधर जाकर किसके प्लस के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो यहां लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु, किसकी नूरी की वर्तमान आयु, ये तो हो जाएगी 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष। कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। आगे आपके पास समझ में, ये हो गई नूर की और ये किसकी हो गई सोनू की वर्तमान आयु। आगे देखिए आप सवाल नंबर 3। कौन सा सवाल? 3 सवाल। ये 2 सवाल आपके कंप्लीट हुए, ठीक है प्यारे साथियों। और अब अपन कराएंगे कौन सा सवाल? 3 सवाल। 3 सवाल है आपका, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। बहुत शानदार सवाल है, क्या कहने सवाल के, देखिए क्या बात है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, शानदार। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, उस संख्या का 9 गुना उसके अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करो। देखिए इधर देखिए आप, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, कोई 2 अंकों की संख्या है, किसकी 2 अंकों की। आप बताइए 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 10 से शुरू होती है साहब। कहां से शुरू होती है? 10 से। और साहब क्या है 99 पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो इन 2 अंकों की संख्या में एक तो होता है इकाई अंक और एक होता है दाहिका अंक। किसका? दाहिका। इसका सूत्र होता है, 2 अंकों की संख्या का सूत्र होता है 10 इंटू दाहिका अंक प्लस इकाई का अंक। 10 इंटू दाहिका अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 इंटू दाहिका अंक क्या है 1 प्लस इकाई अंक क्या है 0। 10 एकम 10 और 0 कितने 10। बिल्कुल सही है साहब, यही सूत्र है 10 इंटू दाहिका अंक प्लस इकाई का अंक, यही होता है इसका फॉर्मूला। 10 इंटू दाहिका अंक 9 प्लस इकाई का अंक 9, 90 प्लस 9 99। कितना हो गया साहब 99 हो गया। इसका मतलब बेटा 2 अंकों की संख्या में एक तो इकाई की अंक और एक दाहिका अंक, ये दोनों को दोनों अंक मानने पड़ेंगे
तब जाके 2 अंकों की संख्या बनेगी। तो बनाओ साहब। तो माना कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक कितना हो गया y। कितना हो गया साहब? y हो गया। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। देखिए 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब इसने बात इसमें अंक पलटने की भी की है, तो अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलट दो, y की जगह x रख दो और x की जगह y रख दो। ये हो गई 10x प्लस y। अब आ जाइए, यह क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है साहब कि इनके अंकों का योग, पहली कंडीशन में क्या कहा इसने? इनके अंकों का योग, किसके अंकों का योग? इकाई और दहाई कितना है? 9 है साहब। कितना है? 9 है। अंकों का योग 9 है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। सेकंड कंडीशन देखो साहब। सेकंड कंडीशन क्या कह रही कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का? 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना इसके अंकों को पलटने पर, अंक क्या है? 10x प्लस y। अंक पलटने पर कौन संख्या है? ये बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना इसके अंक पलटने पर बनी संख्या का कितना है? 2 गुना है। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है साहब? तो वो संख्या ज्ञात करो। तो वो संख्या ज्ञात करो। करो साहब। 10 इंटू 9 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। इसका क्या कर देंगे? पक्षांतर। 2 का बड़ा यहां कर दिया, 9 का यहां कर दिया। ये हो जाएगा देखो 20x, ये 9x बढ़ जाएंगे तो ये माइनस के, प्लस 2y और ये 90y बढ़ जाएंगे तो ये भी किसके? माइनस के, बराबर 0। 20 में से 9 गए तो 11x माइनस 2 में से 90 गए तो कितने बचे? 88y बराबर 0। यहां से आप 11 कॉमन ले सकते हो, ये बचेगा x माइनस 8y बराबर 0। 11 8 88, 11 आप कॉमन लेंगे ना तो यहां तो x बचेगा, 11 का भाग 11 में एक बार ही जाता है, और ये बचेगा 11 8 88 और ये 11 का 0 में भाग बन जाएगा तो ये 0 में चल जाएगा। ये हो गया साहब आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को अपन हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। गुणांक समान है, चिन्ह चेंज कर दो, माइनस प्लस और माइनस, ये कटेंगे, ये प्लस के 8 और 1 9y बराबर 9, 9 से 9 एक बार, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई सर। कितने आ गए? 1। उठा के कोई से एक समीकरण में रख दो, किसकी मान आ जाएगा? x का। रखो x प्लस y की जगह 1 बराबर 9। इसका क्या कर देंगे? पक्षांतरण। तो 9 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 8। 9 में से 1 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 8। तो वो संख्या क्या है? वो संख्या है साहब 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या। 10 इंटू दहाई का अंक क्या था? y, जो कि क्या आया है आपका? 1, प्लस इकाई का अंक क्या है? x, जो कि कितना आया आपका? 8। तो वो संख्या कितनी है? 18। और पलटने पर क्या बन जाएगी? 81। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर कौन सा? 3। आ जाइए, अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत शानदार है। मीना बैंक में रुपए निकालने जाएगी इस सवाल में। ठीक है, कहां जाएगी मीना? बैंक में रुपए निकालने के लिए। तो भेजो उसको। मीना एक बैंक में खंजासी से 2000 रुपए निकालने के लिए गई बैंक में, और उसने 50 रुपए और 100 रुपए के 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट है? 50 रुपए और 100 रुपए के 25 नोट प्राप्त किए गए। तो 50 रुपए प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या पूछी है इसने। क्या पूछी है?
प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या। सवाल नंबर है चौथा। कौन सा सवाल है? चौथा सवाल। देखिए मेरी बात सुनिए। मीना है, बैंक गई है, जाएगी साहब, नहीं रुकेगी, बैंक जाएगी और पैसे निकाल के लाएगी। कितनी लाएगी? 2000 रुपए। कितनी लाएगी? 2000 रुपए लाएगी। अब 2000 रुपए जब मीना लाएगी तो इसमें दो तरह के नोट हैं, एक तो साहब 50 रुपए के हैं और एक कितने के? 100 रुपए की। और टोटल जो नोट है साहब वो 25 है। टोटल नोट है वो 25 है। लेकिन ये नहीं कहा साहब कि 50 रुपए के नोट इतने हैं और 100 रुपए के नोट इतने हैं। इनकी संख्या नहीं बताई आपको, इनकी संख्या नहीं बताई। और वो संख्या ही इसने क्या कर ली? पूछ ली। बता देता तो पूछता, बता देता तो पूछता क्यों नहीं बताई साहब? इसलिए नहीं बताई कि आपको ज्ञात करनी। तो ये तो ठीक है कि इसमें 2000 के नोट है पूरे, ठीक है, मतलब 2000 रुपए हैं टोटल। नोट 50 रुपए के और 100 रुपए के हैं। नोट तो कुल 25 है। इनका मान 2000 रुपए है लेकिन नोट को टोटल कितने? 25, और उसमें 50-50 और 100-100 के हैं। टोटल जो रुपए हैं आपके खजांची से निकलने गए वो 2000 हैं। तो पहले तो मानेंगे, माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x, 100 रुपए के नोटों की संख्या y। आगे बात समझ। अब टोटल नोटों की संख्या कितनी है साहब? 25 है। कितनी है? 25। उससे पहले सुनो आप, ये रुपए कितने निकालने आ रही है? 2000। कितने साहब? 2000। तो मेरी बात सुनो आप। पहली कंडीशन, बात सुनिए आप क्या कह रहा है ये। पहली कंडीशन में ये कह रहा है साहब कि मीना के पास, मैं आपसे बात करूं, आपके पास 100 रुपए हैं। कितने साहब? 100। 5-5 के आपके पास 10 नोट हैं और 10-10 के आपके पास 5 नोट हैं। 5-5 के आपके पास 10 नोट, 5-5 के 10 नोट, टोटल कितना? 50। 10-10 के 5 नोट, टोटल कितना? 50। अब ये हो गया 100। अब आप ये बताइए कि 50 रुपए का मान के चलो, एक नोट है तो 50, 2 है तो 100, 3 है तो 150, 4 है तो 200, यही आएगा मूल्य। लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। लेकिन नोटों की संख्या क्या है? x मान ली। क्या मान ली? x। तो 50 में x पूरा कर देंगे तो ये तो हो जाएगा मूल्य। ये क्या आएगा? इसका मूल्य। ये मूल्य क्या रहा है इसका? 50 रुपए के 2 नोट कितना है? 100 मूल्य। 50 रुपए के 3 नोटों का मूल्य 150। तो ये मूल्य हो गया इसका। और 100 रुपए के नोटों का मूल्य हो जाएगा 100 बाई, और ये टोटल इसने 2000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2000। बताओ कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है साहब। जब इस हिसाब से हम समझेंगे तो समस्या तो आएगी ही नहीं। समस्या कैसे आ जाएगी? हम है ना। देखिए समझ में नहीं आए तो फिर पूछना। देखिए साहब 50 कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये x प्लस 50 दूनी 100, 2 बाई, और ये हो जाएगा 40। समीकरण नंबर 1। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं साहब। 50 का भाग दे दिया, यहां 50 से 50 कटेगा, 50 का 2 बार और यहां 50 का भाग 40 बार। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है साहब? सेकंड कंडीशन है साहब कि ये नोट ही 25 है। ये नोट ही कितने? 25 है। x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर 2 हो गया। बताओ गुणांक बराबर है या नहीं? है साहब। x और x इसके गुणांक बराबर है, तो ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, और ये प्लस तो ये माइनस। बताओ कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है साहब। काट दो, कट गई। प्लस के वाई माइनस के वाई, तो प्लस के वाई। 40 में से 25 गए तो कितने बचे साहब? 15 बचे। कितने बचे? 15। अब उठा के कोई से एक समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 से, या फिर समीकरण 2 में रख दो। चलो x प्लस वाई की जगह 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x का मान कितना आ गया? 10 आ गया सर। तो इसका मतलब यह है 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 10। और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 15। तो 100 रुपए के 15 नोट 1500, और 50 रुपए के 10 कितने? 500। बताओ 2000 हुए या नहीं हुए? हो गए सर, बिल्कुल सही है। आ जाओ, लास्ट सवाल क्या है? बहुत शानदार सवाल। 5वां सवाल है साहब आपका। कौन सा सवाल है? 5वां।
5वां सवाल क्या कह रहा है, ये अब किस पुस्तक देगा साहब किराए पर, किस पर देगा, किराए पर। और किराए पर यदि पुस्तक देगा तो पैसे तो लेगा भाई, किराए पर तो पैसे लेगा। लेकिन सवाल समझो आप, सवाल पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है, बहुत शानदार सवाल है। किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का जो किराया है वो नियत है, उसके बाद प्रत्येक दिन का जो किराया है वो साहब अलग है। प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो नियत है, उसके बाद में प्रत्येक दिन का जो किराया है वो अलग लगेगा। शर्ता ने 7 दिन तक अपनी पुस्तक रखी और उसने 27 रुपए अदा किए, और सूसी ने 5 दिन रखी और 21 रुपए अदा किए। प्रत्येक दिन का किराया और नियत किराया, ये दोनों को दोनों आपसे पूछे, देखिए ध्यान से समझिए। कोई पुस्तकालय है साहब, मैंने एक टेम्पो वाला सवाल और आया था पीछे को, रिक्शा या टेम्पो वाला एक सवाल था, वो भी बताया था। यह कह रहा है कि साहब कोई पुस्तकालय, इस पुस्तकालय का फिक्स है साहब, कम से कम 3 दिन का किराया लेता है ये, कम से कम कितने दिन का, 3 दिन का। आगे आपके पास समझ, 3 दिन से कम का तो लेता ही नहीं है, ये फिक्स है। 3 दिन का फिक्स क्या है साहब, पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लेता है, पता तो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ लेता है। उसके बाद में प्रत्येक दिन का 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहां तक फिक्स। लेकिन जैसे ही चौथे दिन पर आ पाओगे तो इसका अतिरिक्त किराया है, इसका क्या है, अतिरिक्त किराया है साहब, अतिरिक्त किराया है बिल्कुल। मान के चलो फिक्स किराया 5 रुपए है और अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का कितना है, 3 रुपए। अब आपने पुस्तक जैसे 7 दिन रखी, कितने दिन, 7 दिन रखी, चलो 10 दिन रख दी, कितने, 10 दिन, छोड़ो 7 दिन को तो सवाल में दे रखा है। 10 में से 3 दिन तो फिक्स है, 10 में से 3 दिन तो क्या है, फिक्स है साहब। अब बचे कितने, 7 दिन, तो 7 दिन बचे, तो ये 7 दिन के लिए अलग से किराया लगेगा। जैसे 3 दिन का फिक्स कितना है, 5 रुपए, ये तो लगेंगे। अब प्रत्येक दिन का 3 रुपए, तो 7 दिन का 3 के हिसाब से कितना हो गया, 21। अब टोटल क्या है, 21 और 5 जोड़ेंगे और कितना आ जाएगा, 26। इस हिसाब से किराया लग रहा है उसका, तो समझो बात को, तो आ जाइए। तो इसमें 2 चीजें, एक तो प्रथम 3 दिन का फिक्स जो किराया है वो, और एक उसके बाद प्रत्येक दिन का जो अलग से किराया है वो। तो माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया X रुपए, उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया Y रुपए, कितना है साहब, Y रुपए। ये हो गया प्रथम 3 दिन का फिक्स X, और उसके बाद में कितना है, Y रुपए हो गया। कितना हो गया साहब, Y रुपए हो गया। अब आ जाइए, क्या कह रहा है पहला कंडीशन। पहली कंडीशन ये कह रही है साहब कि जो ये फिक्स किराया है ये 3 दिन का है। आगे बात समझ में, प्रथम 3 दिन का किराया है, 3 दिन के बाद का जो किराया है ना वो अलग है, वो कितना है, Y। तो जो सरता है उसने पुस्तक रखी है 7 दिन, कितने दिन रखी है, 7 दिन, 7 दिन रखी है साहब। अब 7 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स है, कितना है, X। 3 दिन का कितना है, फिक्स है, कितना मान लिया, X। अब 7 में से 3 दिन कितने बचे, 4, कितने शेष बचे, 4। तो 4 का Y के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4Y, और ये रुपए कितने दे रही है, 27। समीकरण नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं साहब। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है साहब, सेकंड कंडीशन ये है साहब कि सूसी 5 ही दिन रख रही है। सूसी कितने दिन रख रही है, 5 ही दिन, और कितने दे रही है, 21 रुपए। ये साहब कितने रख रही है, 5 दिन, और रुपए कितने दे रही है, 21। अब एक बात बताओ, 5 दिन के 21 रुपए दे रही है, इसमें 3 दिन का तो फिक्स है, 3 दिन का कितना है, फिक्स, कितना, X, कितना है साहब, X है, प्लस। अब 5 में से 3 दिन फिक्स हो गए तो बचे कितने, 2 दिन, तो 2 दिन का क्या बचेगा, 2Y, और ये रुपये कितने दे रही है, 21। कितने दे रही है साहब, 21। समीकरण नंबर 2। बताओ कोई समस्या आएगा साहब,
कोई समस्या नहीं है सर जी। ये दो समीकरण हमारे आराम से बन गए, इनमें हमको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आ जाइए, तो समस्या नहीं है तो फिर तो गुणांक देखो बराबर है, बिल्कुल है। चिन्ह भी समान है तो चिन्ह चेंज करो, चिन्ह चेंज करो साहब, चिन्ह चेंज करिए। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस। आ जाइए, अब काट दीजिए, ये कट गए, ये सब 4 में से 2 जाएंगे, अभी माइनस के हो गए तो ये कितने बचे 2y बराबर 27 में से 21 गए तो 6, 2 से कितनी बार 3 बार, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी साहब 3। कोई से एक समीकरण में मान रख दो, किसका आ जाएगा x का आ जाएगा। तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, 2 से रख दो, तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 बराबर 21, क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो x बराबर 21, ये 3 में 6 उधर जाएगा तो किसका माइनस का, और x की वैल्यू 21 में से 6 गए कितने बचे 15, कितने बचे 15 बचे साहब, कितने बचे 15। इसका मतलब ये है प्रथम 3 दिन का, प्रथम 3 दिन का नियत किराया ये तो है 15 रुपए, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ये है सब आपका 3 रुपए। कितना है 3 रुपए। ये हुए आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.3। आगे बात समझ में। शुरुआत के जो सवाल थे, जो मैंने 4 सवाल कराए थे पहले के, वो प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों के दोनों विधियों से थे, लेकिन मैंने सिर्फ विलोपन विधि से करवाए थे आपको, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से और करने हैं वो, ठीक है। एक तो जितने भी वीडियो को देख रहे हो, देखो वीडियो ठीक ठाक व्यूज आ रहे हैं वीडियो पर, अब जितने व्यूज आ रहे हैं उतने लाइक नहीं आ रहे, यानी कि वीडियो को आप जैसे ये देखने का, जैसे आप शुरुआत करो ना, तो ये मेरा थोड़ा सा आपसे निवेदन है, ये मान के चलिए आप अंत में यदि सुन रहे हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली शाम 4 और 4:30 के बीच में आपको वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों, मैं आपका लवकुश शर्मा। देखो, स्कूल से आपको टाइम निकाल करके काफी बड़े मशक्कत के बाद वीडियो बनानी पड़ती है, आकर के तुरंत खाना खा करके कैसे भी करता हूं, लेकिन आपको वीडियो बनाता हूं, ठीक है, और कोशिश करता हूं एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज के हिसाब से कंप्लीट करने। आप जाइए मेरे चैनल पे मैथ्स विद LK तिवारी, और इस चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके 10th क्लास सेशन 2024-25 के नाम से मैथ सिलेबस, तो उसमें आपके कंप्लीट वीडियो पाएंगे, और उनको देखिए और बार बार देखिए, आपके पास वीडियो पर ये फ्री में इतना सब कुछ मिल रहा है। ये ऑनलाइन डिजिटल युग है, इसका लाभ उठाइए और अच्छी तरह से मैथ्स को मजबूत कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।